पत्री 3रा अध्याय 2 वचन से पढ़ेंगे। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है कि जितना कि घर को बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग ना आज बात करेंगे मूसा और यीशु के बारे में। मैंने ना थोड़े दिन पहले एक प्रचारक को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना, जैसे टाइम मिले मैं सुनती हूँ। बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जिनको मैं सुनती हूँ अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि शेड्यूल उतना नहीं होता है कि हम उतना वीडियो सुनते बैठे, लेकिन कोई कोई सिलेक्टेड ऐसे प्रचारक है जिनको मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है और टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको थोड़ा बहुत सुन सकूँ। मैंने सुना और सचमुच उन्होंने जो मूसा और यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें कही, कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गए कि सचमुच की एक मूसा हमारे लिए एग्जाम्पल है जो परमेश्वर ने दिया है ओल्ड टेस्टामेंट में, वो क्यों दिया गया है, और यीशु का जीवन उससे बराबर मैच होता है अगर हम देखेंगे तो मैंने वही इब्रानी की पत्री में से फिर जैसे दिया है उसमें कि उसका टाइटल ये ऐसा है कि यीशु मूसा से श्रेष्ठ है। आई नो ये सबको पता है कि यीशु मूसा से श्रेष्ठ है, लेकिन जो पुराना करार बोलता है, पुराना करार जो है ना, वो यीशु मसीह को उस यीशु मसीह के जीवन को कहीं ना कहीं एक बोलता ना उसका एक दर्पण है जो मूसा के जीवन से दिखाई देता है ना। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो देखो मूसा का जो जन्म है वो जिस तरीके से हुआ उसी वक्त भी जो फारो था उसने क्या मिस्री सॉरी इजरायली जो थे उनके सारे बच्चों को, लड़कों को मार रहे थे, लेकिन मूसा उनमें से बच गया और वो कहाँ पे पला बड़ा, वो फारूक के ही राजमहल में पला बड़ा। ऐसे ही अगर हम यीशु मसीह का भी जीवन देखेंगे तो सेम ऐसे ही है। हेरोद राजा ने बोला था कि उन बच्चों को मार डाला जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जो है उसमें से बचाए गए, क्योंकि वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर के बेटे हैं और पवित्र आत्मा से जन्मे हुए। वो मरियम के पेट में डाले गए, कुंवारी के पेट में डाले गए, उनको परमेश्वर ने एज अ उद्धार करता करके हमारे लिए उन्होंने बनाया। वैसे ही मूसा को इजरायली लोगों को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मिस्र में ही उनको उसी राजा के घर में उन्होंने उसको रखा, पला बड़ा हो गया। लेकिन जब वो बड़ा हो गया ना तो देखो मूसा ने उन सारे अपने राजमहल के सारे सुखों को उसने त्याग दिया और उसने क्या सोचा कि मैं अपने भाइयों की, इब्री भाई जो है उनकी मैं कैसे हेल्प करूं, और वो हेल्प करने में उसने वो राजमहल तक छोड़ दिया और वहाँ से वो बाहर निकल गया। वैसे यीशु मसीह अपना जो परमेश्वर का सिंहासन है वो सिंहासन छोड़ के हमारे लिए यहाँ पर आए नम्र होकर, यानी उसका पिता कितना बड़ा है, कितना महान है, इकलौता पुत्र है अपने पिता का वो, लेकिन वो सुख छोड़ के यीशु मसीह आज यहाँ पर इस धरती पर आए। अगर यानी हमारे लिए पहले से ये सारी जो चीज़ें हैं ना परमेश्वर ने तैयार करके दिखाई, देखो ये होता है। और आप देखोगे कि जब मूसा जो है हेरोद पे सॉरी सिय्योन पर्वत पे गया, वहाँ पर उसने 40 दिन फास्टिंग किया, वो परमेश्वर के साथ में रहा। यीशु मसीह ने जब भी अपनी पहली सेवकाई शुरू की उस वक्त उन्होंने पहले 40 दिन फास्टिंग प्रेयर की है। वो जंगलों में गए, पूरा बिना पानी बिना खाने के वो फास्ट में रहे हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिखाए, यीशु के द्वारा परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिखाए। लेकिन मेन पार्ट हमारा जो है ना वो आज ये है कि मूसा ने ये सब कुछ किया। देखो
सारी चीज़ें उसने की है। देखो अपना महल का सुख उसने छोड़ा, वो बाहर आया, उसके बाद में उसने एक आदमी का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में वो वहाँ से भागा। वो भागने के बाद उसकी शादी हुई, अपने ससुर के साथ ही 40 साल रहा। फिर वापस उसको परमेश्वर ने अग्नि में से दर्शन दिया, वो परमेश्वर से उसने बातें की, वो वापस अपने भाइयों के पास में आया और उसने कोशिश की कि मैं कैसे भी करके अपने भाइयों को यहाँ से छुड़ाऊँ। परमेश्वर ने उसके जीवन से बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए और वो इज़राइली लोगों ने देखे भी कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है करके, कितनी सारी पीड़ाएँ लेकर आए। यहाँ तक कि जब ये आखिर का समय था, तभी परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे दरवाज़ों के ऊपर लहू लगाओ और जिसके भी घर पे लहू होगा, वहाँ से मृत्यु का दूत आगे निकल जाएगा। देखो मिस्र के सारे पहलौठे मर गए, लेकिन इज़राइली सारे ज़िंदा थे। उस लहू को, उस मेमने के लहू को देखा गया और बचाया गया। समुंदर को फांद के वो लोग चले गए। पानी साइड हो गया और रास्ता बन गया। इन लोगों ने समुंदर से पूरी इज़राइली लोगों को निकाल के लेकर आए। इतना कुछ आसमानी मन्ना मिला, पत्थर में से पानी निकाला, क्या कुछ नहीं हुआ। और हर बार मूसा, हर बार परमेश्वर के सामने जाकर उनके लिए दया मांगता था, उनके लिए प्रार्थनाएं करता था। क्योंकि उनमें वो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसको भी फेस करके उसको अच्छा दंड डाल के उन परमेश्वर के बाद में आने के बाद में उनको उस तरीके से उनसे बात करनी पड़ती थी मूसा को, उसको फेस तक नहीं कर सकते थे। यानी आप सोचो, इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद भी इज़राइल में कितने लोग पहुँचे। उन्होंने अपने धीरज को खो दिया, वो पाप में गिर गए। कब आएगा, कब जाएँगे हम शहद और शहद और मद का जो हमारा शहर है, वहाँ पर हम कब जाएँगे? उनमें वो पेशेंस नहीं था, खाने के लिए रोना, पीने के लिए रोना, कपड़े के लिए रोना, इसके लिए रोना, उसके लिए रोना। वो परमेश्वर के कामों को भूल गए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या काम किया है, हमको कहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आए। और वो मूसा के ऊपर तोहमतें देते थे और मूसा हमेशा परमेश्वर से जाके प्रार्थना करता था। उन्होंने अपना धीरज पूरा खो दिया था। उनकी कुरकुर, उनकी चिड़चिड़ जो थी, वो कंटिन्यू वैसे ही चल रही थी। उन्होंने परमेश्वर के उन कामों को नज़रअंदाज कर दिया था और अपनी सोचों में वो चल रहे थे, अपनी प्लानिंग्स वो बना रहे थे। ये सारी चीज़ें देखो मूसा के साथ हुई है और यही सारी चीज़ें ना, देखो यीशु मसीह ने इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए, इतना सब कुछ किया, लेकिन आखिर में कितने यीशु के साथ में रहे? उन्हीं लोगों ने बाद में आगे की जो सेवकाई है वो चलाई है। लेकिन आज अगर हम आज का दौर पकड़े, तो जैसे सेकंड पत्रस में तीसरे अध्याय में 9वें वचन में बोला जाता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह भी कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह कोई देर नहीं कर रहे आने के लिए। हम लोग को ऐसे लग रहा है, बहुत सारे मसीह लोग आज धीरज खो चुके हैं कि प्रभु कभी आएगा, कब प्रभु कभी आएगा। देखो आज मैं थोड़े में आप सबको ये समझाना चाहती हूँ कि प्रभु देर नहीं कर रहे। परमेश्वर चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, वक्त मिले, सबको अवसर मिले, ताकि जैसे मूसा के टाइम पे हुआ। देखो मूसा ने तो वो सब कुछ आज्ञाएं मानी जो परमेश्वर ने बोली, वो सब कुछ उसने किया जो परमेश्वर ने बोला। वो ऐसे लोगों को वहां से लेकर आया जो पीड़ा में थे, तकलीफ में थे, दर्द दर्द में थे। आज भी ऐसे ही है, हम पाप में गिरे हुए लोग। हमने ना जाने कितने सारे गुनाह किए, हमारे ऊपर ना जाने कितने सारे पूर्वजों के शाप पाप, हम स्वभाव में गिरे हुए। लेकिन आज उन सारी चीज़ों के लिए हमारे यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बलिदान दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता है, प्रभु नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश ना हो, सबको मन फिराव का अवसर मिलना चाहिए, इसके लिए वो देरी है। हम लोग आज बोलते, बहुत सारे विश्वासी लोग आज धीरज खो रहे और ये होगा, बहुत सारे लोग धीरज खोएंगे, लेकिन हमें नहीं खोना है। जैसे मूसा के टाइम पे देखो, ये सारी चीज़ें आज मूसा के लिए, मूसा का जो ना आज एग्जाम्पल बाइबल में रखा हुआ है, उसके साथ जुड़े हुए देखो, वो सारे काम मूसा और यीशु के देखो एक समान है, एक तरीके के हैं, लेकिन यीशु मसीह उद्धार करता है। इसके लिए वो इब्री के तीसरे अध्याय में लिखा गया है कि यीशु मूसा से सर्वश्रेष्ठ है।
यस, मूसा से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसी के नाम में वही है जो हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना विनंतियाँ करता है। वो परमेश्वर के साथ बैठता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर उसके पास पहुँचाता है। और जब परमेश्वर अपने बेटे का लहू देखते हैं ना, अपने बेटे को मेडिएटर देखते हैं ना, तब हमारी प्रार्थनाओं का वो जवाब देते, तब वो हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। मूसा भी यही काम करता था, रोज़ हमेशा परमेश्वर के पास जाता था और इज़राइलियों की गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए माफ़ी माँगा करता था। लेकिन देखो, उनके ऊपर वो दया बाद में नहीं हुई। हालेलुया! अब देखो, उसमें से वो पीढ़ी जो है ना, वो पहुँच ही नहीं सकी। वो पीढ़ी वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकी इज़राइल में। आप सोच सकते हो, क्या हमें ऐसा करना है? नहीं। ये यीशु मसीह का प्यार है, ये परमेश्वर का प्यार है कि उसने जो ये प्रतिज्ञा की है ना, कि जिसको लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं, बहुत देरी हो रही है, बहुत देरी हो रही है और हम हमारा धीरज खो बैठे हैं। नहीं, वो नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो, नहीं चाहता है परमेश्वर। उसकी इच्छा है कि सब मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, हर कोई मेरे साथ हो, मेरे पास हो। हालेलुया! देखिए प्रियो, ध्यान रखो कि परमेश्वर का आगमन निकट है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। वो देरी नहीं कर रहा है, वो हमें मन फिराव का अवसर दे रहा है। बहुत सारे मसीह लोग आज धीरज खो बैठे हैं। धीरज खो बैठे यानी क्या कर रहे हैं? ठीक है, आने में देरी है ना, चलो हम अपनी ज़िंदगी जिए, हम अपना नशा करें। और नशे भी क्या है इनके? खाने, पीने, सोने और अपनी मनमर्जी जीने के, घूमने फिरने के। परमेश्वर को आने में देरी है। देखो, अगर आज मैंने उस दिन और एक प्रचारक को सुना था, बहुत दिन पहले की बात है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन सूरज भाई ने ये बोला था कि अगर यीशु मसीह आज बोल दे कि हाँ, मैं 5 साल के बाद आ रहा हूँ, या समय एक डिक्लेयर कर दे अभी आ रहा हूँ, तो हम लोग तो तब तक अपनी मन मर्जी में चलते रहेंगे, मौज-मौजा करते रहेंगे। और आने के अभी, हाँ, पता अभी आने वाला है, तो थोड़े समय पहले हम लोग क्या करेंगे? हमारा प्रार्थना जीवन करने के लिए शुरू करेंगे। 3-4 साल के जितने भी पाप किए उसके लिए माफ़ी माँगेंगे, बस ये हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर चुनाव ऐसा नहीं करने वाला है। धीरज से, अपना हमारा जो ये धीरज है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इस धीरज से हमें ये करना है कि नहीं, इस धीरज को संभाले रहना है कि नहीं, हमारा परमेश्वर आएगा, हमारा यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ लेकर जाएगा। हमें इस धीरज को खोना नहीं है। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, ध्यान रखिए मेरे भाई बहनों, इस धीरज को संभाले रहो, उसमें बने रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, उसके पास जाओ। ऐसे नहीं हो जैसे मिस्री लोगों का हुआ था, ऐसे नहीं हो जैसे इजरायली लोगों का हुआ था। मिस्र से निकलने के बाद भी उन्होंने उस परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा, उसके आश्चर्य कर्मों का गुणगान नहीं गाया, उसके आश्चर्य कर्मों में बने नहीं रहे कि क्या कुछ ने उस परमेश्वर ने हमारे लिए किया, हमें वहाँ से किस तरीके से वो जिंदा निकाल कर लेकर आया, किस तरीके से उसने समुंदर को हमें पार करने में मदद दिलाई। नहीं, उन सारी चीज़ों को भूल गए और हमेशा पाप में गिरे, हमेशा रोज़ पाप करते रहे, रोज़ कुरकुर करते रहे और वो पीढ़ी वहीं पे ख़त्म हो गई। वो वाचा के प्रदेश में नहीं जा सकी। ऐसा कहीं हमारे साथ ना हो कि यीशु मसीह आने में देरी हो रही है और हम अपने मज़े कर रहे हैं, बस उसमें ना हम लगे रहें, हम उस चिट चैट में नहीं लगे रहे, हम उस टीवी सीरियल्स, मोबाइल्स, फ़ोन, है ना, अपना खाना पीना, मौज मस्ती, मज़ा, गॉसिप, चुगलियाँ, इसमें ना लगे रहे। ऐसा ना हो कि हमें पता चले, क्योंकि वो समय चोरों की नहीं आएगा। वचन कहता है वो समय चोरों की नहीं आएगा। क्या चोर जब भी आता है तो ये बता के आता है क्या मैं आज ना तुम्हारे घर में लॉकर तोड़ने के लिए आ रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे? इनविटेशन देंगे उसको? नहीं ना। परमेश्वर ऐसे ही आएगा, प्रभु ऐसे ही आएगा और तब सब कुछ साफ हो जाएगा। धीरज मत खो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। वो परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो। हालेलुया। देखो,
जो ओल्ड टेस्टामेंट रखा गया है ना, वो ऐसे ही नहीं रखा गया है। आज यीशु मसीह का जीवन जो है ना, मूसा के जीवन से दर्शित होता है, लेकिन उसका जो एंड का पार्ट है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखना है। इज़राइली लोगों से हमें बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा। मूसा का पाचारण हुआ कि मिस्री लोगों के चंगुल से इज़राइली लोगों को छुड़ाया जाए, उसका पाचारण हुआ। आज यीशु मसीह का पाचारण इसके लिए हमारे लिए हुआ है कि वो हमें अनुग्रह दे, हमें वो कृपा दे, हमें वो शांति दे और हमें उसके साथ वारिस बनाए। हालेलुया। तो हमारा प्रभु आने वाला है, उसमें बने रहो, उसके अनुग्रह में बने रहो, उसकी शांति में बने रहो, उसके प्रेम में बने रहो, उसकी दया में बने रहो। नहीं कुछ पसंद आता है ना, उससे परे हो जाओ, दूर हो जाओ, लेकिन किसी के वजह से उस पाप में मत गिरो। और परमेश्वर की धीरज, परमेश्वर की शांति खुद में मांग के लो। मूसा के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाने के बावजूद भी वो हमेशा परमेश्वर के पास जाता था और माफ़ी मांगता था, और परमेश्वर ने उसके भाई और बहन का न्याय किया था। वो आपने देखा, आपने पढ़ा हुआ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया जो हमारे लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में लेकर आए। हालेलुया। ताकि वो हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाए जाए, और वो हमारे पापों के लिए, शापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, तीसरे दिन फिर जी उठे और हमें एक दोस्त देकर गए, पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखो, जब यीशु मसीह आएंगे ना, तब वो हमारा न्याय होगा। न्याय ये होगा कि हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन कब? अगर हम संयम से, धीरज से उसकी बाट जोते रहेंगे। और मालूम है, उस शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हो जाएगा। हमें उसको हराना है। हमारी लड़ाई जो है ना, किसी इंसान से नहीं है, ये अंधकारमय शक्तियों से है। और ये कौन सी शक्तियाँ है बताऊं? आज की तारीख में जो है ना, अंधकार शक्ति जो है ना, हमारे हाथ में जो है ना, सबसे बड़ी हमारा मोबाइल है, हमारा कंप्यूटर है, हमारी टीवी है, हमारा फेसबुक है, हमारी यूट्यूब है। ये हमारी अंधकार शक्ति है, या वो रिलेशनशिप है जो आपको पाप में डालता है। हालेलुया। हर एक की एक लिमिटेशन होती है। उसी बल में उन चीज़ों को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो जो आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। उससे लड़ने की कोशिश करो। मुझे पता है बहुत टफ होता है, हम एडिक्शन हो जाते हैं, हम लोग एडिक्ट में चले जाते हैं, और बहुत टफ हो जाता है उन चीज़ों से फाइट करना, लड़ना। मैं समझ सकती हूँ इन सारी बातों को, बहुत टफ है। किसी रिलेशनशिप में भी जब होते हैं ना, फिर वो हमारे परिवार के रिलेशन क्यों ना हो, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, हमें उनसे भी बाहर निकलना बहुत टफ हो जाता है निर्णय लेने के लिए। लेकिन परमेश्वर की ताकत मांगो, परमेश्वर के निर्णय मांगो, परमेश्वर की योजना को बोलो, मैं मेरे जीवन में पूरी करूँ, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आने वाले हैं। अपनी धीरज को मत खो, धीरज से उसकी बाट जो, उसमें बने रहो। ऐसे ना हो जैसे हाल इज़राइली लोगों का हुआ। मिस्र से निकलने के बाद भी वो वाचा के देश में नहीं पहुंच पाए, उनकी पीढ़ी वहीं के वहीं ख़त्म हो गई जंगल में। ऐसे ना हो कि हम इस तरीके से ख़त्म हो जाए, इस मोबाइल से, फेसबुक से, या अपने उन रिलेशनशिप के वजह से, या अपने उस स्वभाव के वजह से जो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे ना हो। प्रभु आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं हमें लेने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वादे अटल है। लेकिन वो आज उनका वो धीरज है, वो रुके हुए हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नाश हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने आज इस वचन को समझा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं चाहती थी कि आप लोगों से मैं इन सारी बातों को शेयर करूं जो मैं सीख रही हूं। इसके लिए मैंने आप लोगों को भी ये बात बता दी। देखिए, जैसे इज़राइल लोगों का नाश हुआ, वैसे हमारा ना हो। हालेलुया। तो हमें संयम से उसकी बाट जोनी है, धीरज से उसकी बाट जोनी है,
निरंतर प्रार्थना करना है। हमारी सारी उन गलत चीज़ों को जो हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, जो हमें बंधन में बांध चुकी है, उनको तोड़ने के लिए रोज़ प्रार्थना करनी है और उनसे बाहर निकलना है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आपको आदर देते हैं, क्योंकि आप स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आप महान परमेश्वर है, आप भले परमेश्वर है, आप दया और कृपा के परमेश्वर है। आपकी स्तुति हो मेरे राजा। हम आपके कितने गुणगान करें मेरे राजा। हम आपको अब्बा पिता कह के आवाज़ देते हैं। धन्यवाद प्रभु। यीशु राजा, होने दे यीशु राजा कि आज का जो वचन हमने सुना है प्रभु, इस वचन को जीने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु। जैसे इज़राइली लोग उस जंगल में ही नाश हो गए, वो पीढ़ी पूरी नाश हो गई। यीशु राजा, हम नाश नहीं होना चाहते। हमें वो धीरज और संयम दे कि तेरे आने तक हम तेरी बाट जोते रहे, धीरज और संयम से जोते रहे मेरे राजा। हमारा जीवन निरंतर प्रार्थना में लगा रहे मेरे राजा। हम तेरी स्तुति करते रहे, हम तेरे गुणगान गाते रहे मेरे राजा, तेरे नाम का प्रचार करते रहे पिता परमेश्वर, और तुझे जैसे पसंद है वैसे हम जीवन जीते रहे। उसके लिए तो हमें मदद कर प्रभु। प्रभु, सारे जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबको आपके चरणों में रखती हूँ, आपकी दया कृपा अनुग्रह मांगती हूँ मेरे राजा। प्रभु, सबकी प्रार्थनाओं का जवाब दे, हर एक को तू चंगाई से भर दे। यीशु राजा, तुझे पता है सबकी ज़रूरतें क्या है पिता परमेश्वर। कहाँ पर यीशु राजा ये रुके हुए, कहाँ पर इनके जीवन में बंधन है, वो यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से टूट जाए। इनके हर एक बदन का हिस्सा चंगा हो जाए मेरे राजा। दया कर यीशु राजा, हर एक के काम धंधे को तू आशीषित कर प्रभु। तेरा जीवन जीने के लिए तू उनको मदद कर पिता परमेश्वर। दया कर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो मेरे राजा। मान महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से, आमीन।